हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आपकी डिमांड पर मैंने लॉन्ग वीडियो यानी कि 1 घंटे का वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। लेकिन आज जो मैं आपको सवाल सिखाऊंगा ना, वो 15 सवाल है आज के वीडियो में। और ये सवाल की लेंथ में बढ़ा दूंगा जिससे कि वीडियो 1 घंटे से भी बड़ा बन जाए। तो आज के वीडियो में 15 सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे यूपी पुलिस के लिए और ग्रुप डी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिएगा, साधारण ब्याज का कभी भी गुना गुनी वाला सवाल हो तो आपको क्या कर देना है, जो भी गुना गुनी है उसमें से हमेशा एक माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब यहां पे क्या करेंगे, बटे में रखेंगे दर या वर्ष। एक बात याद रखना, दर है तो दर रख देंगे बटे में, और वर्ष है तो वर्ष रख देंगे। ठीक है, और गुने कर देना है 100 से। तो गुना गुनी कितना है, 3 गुनी, 3 लिखिए, माइनस कर देना है 1। ठीक है, क्या दिया गया है, 20 वर्ष। दर दिया गया है तो दर ले लेंगे बटे में, वर्ष दिया गया है तो वर्ष ले लेंगे। 20 वर्ष दिया गया है, 20 लिखो और गुने 100 कर दीजिए। 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, बटे में 20 है, गुने में 100 है। 20 पंजे 100, 2 पंजे 10, 10% की दर है। आपका है ये सही आंसर। ठीक है, 10% की दर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। क्लियर है ना सवाल आपको। गुना गुनी वाला सवाल है, दो गुनी है ना, 2 लिखिए, माइनस हमेशा 1 कर देना है। बटे में दर दिया गया है तो दर ले लेंगे, वर्ष दिया गया तो वर्ष ले लेंगे, दर दिया गया है तो हम दर ले लेंगे और गुने कर देंगे 100 से। 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, बटे में 10 गुने 100, 10 से 100 कट गया, 10 बार में 10 एकम 10 ही रहेगा। तो 10 वर्ष आपके सवाल का हो जाएगा सही जवाब, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया। कोई भी बच्चा जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो ये कहां से आया, पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल, कोई धन 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। है तो सवाल गुना गुनी वाला, लेकिन 2 जगह गुना गुनी है, 2 गुनी 6 गुनी इस तरीके से। तो 2 गुनी है, 2 लिखिए, गुना गुनी में से -1 करना है। बटे में वर्ष दिया गया है तो वर्ष ले लीजिए और गुने कर दीजिए 100 से। क्लियर इतनी बात, बराबर। बाद में 6 गुनी दिया गया है, गुना गुनी में से माइनस हमेशा 1 करना है। ठीक है, कितने वर्षों में, यहाँ तो 5 वर्ष था, ये कितने वर्षों में नहीं पता तो मान लेते हैं x वर्ष में, और गुने कर देना है 100 से। ठीक है, यहां तक। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, बटे में 5। देखिएगा, बराबर में आमने सामने संख्या कट जाती हैं तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, बराबर 6 में से 1 गया तो 5, और बटे में कितना, x रहेगा। अब क्रॉस गुना करके x का गुना 1 से करेंगे तो x ही रहेगा, 5 का गुना 5 से करेंगे 25 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 25, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया जाएगा। सवाल सभी को समझ में आ गया है, किसी को कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी होगी। बहुत अच्छा सवाल। 3 गुनी है ना, 3 गुनी, इसमें से -1 करो, बटे में 8% की दर है 8 लिखो, गुने 100 करिए, बराबर। बाद में 5 गुनी है, -1 करिए, बटे में नहीं पता कितने समय में, तो आपको पता है x लेना है और गुने 100 कर देना है। 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बटे 8 गुने 100। 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बटे x गुने 100, बराबर में 100 से 100 कट जाएगा, 2 बटे 8 रहेगा, बराबर 4 बटे x रहेगा। ठीक है, चलिए क्रॉस गुना, x का गुना 2 से करेंगे तो 2x, बराबर 8 चौक 32, 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 16। x का मान आ जाएगा 16, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है। ये सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से 8 गुना हो जाएगी। देखो, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज का कभी भी गुना गुनी वाला सवाल हो,
आपको साधारण ब्याज का तो मैंने सिखा दिया गुना गुनी वाला, चक्रवृद्धि ब्याज का गुना गुनी वाला हो तो क्या करना है, एक तरफ तो समय लिखना है और एक तरफ लिखना है गुना। ठीक है, समय का आपको करना है पहाड़ा, गुना की करनी है घात। ठीक है, चलिए कितना है समय, 15 वर्ष है। 15 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुना, तो 2 की घात 1 करेंगे तो 2 की घात 1 का मान 2 ही रहेगा। चलिए पहाड़े को आगे बढ़ाइए, 15 दूनी 30, इधर घात को आगे बढ़ाइए, 2 की घात 2 का मान 4। जब तक 8 ना आ जाए तब तक बढ़ाइए, पहाड़े को और बढ़ा के बढ़ाइए, 45, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान 8। तो हमें 8 गुना ही तो चाहिए थी, तो ये 8 गुना कितने में हो रही है भैया, 45 बरस में। डी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। अच्छा सवाल है। समय लिखिए एक तरफ लिखिए गुना, समय का पहाड़ा करना है, गुना की घात करनी है। ठीक है, समय कितना है हमारे पास, 5 वर्ष का, और 2 गुना दे रखा है, तो 2 की घात 1 का मान 2। ठीक है, चलिए पहाड़े को और आगे बढ़ाइए, 10, 2 की घात 2 का मान 4, पहाड़े को और आगे बढ़ाइए, 15, 2 की घात 3 का मान 8, पहाड़े को और आगे बढ़ाइए और घात को आगे बढ़ाइए, 2 की पावर 4 का मान 16। उसने क्या कहा था, इस पे ध्यान देना, उसने कहा था 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष बाद यह कितने गुना हो जाएगी भैया, 16 गुना। ठीक है, 20 वर्ष बाद 16 गुना हो जाएगी। हमारे पास राशि कितनी है, 12,000 की। 20 वर्ष बाद ये 16 गुना हो जाएगी, तो उसको 16 गुना कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3 जीरो तो ये लास्ट में रहेंगे, 12 छिंग 72, 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 कम 12 7 19, तो 192 और 000 ये मिलेगा डी ऑप्शन में सवाल का सही आंसर। क्लियर है सभी को सवाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, यदि 20 + 15 = 24 और 64 + 13 = 42 तो 11 + 28 का मान क्या होगा। अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 20 + 15 = 24 कभी नहीं होता, 20 और 15 को जोड़ोगे तो 35 होता है, लेकिन रीजनिंग में कोई ना कोई लॉजिक लगेगा जिससे कि ये 24 बनेगा। आप इन सभी संख्याओं को अलग अलग लिखिए, जैसे 2 + 0 + 1 + 5, सभी को प्लस में लिखिए अलग अलग। अब सबको जोड़िए, 5 6 और 2 8। अब हमें बनाना है 24, 8 आया है सबको जोड़ के, तो मैं 8 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तब जाके मुझे 24 मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही यहां पे करना, सबको अलग अलग लिखिए, 6 + 4 + 1 + 3, 6 4 10, 11 3 14। सबको प्लस करने के बाद हमने 3 से गुना किया था, यहां भी सबको प्लस करने के बाद हम 3 से गुना कर देंगे, 14 3 42, देखो 42 आ गया। ऐसा ही यहाँ पे करिए, 1 + 1 + 2 + 8, सबको अलग अलग करके जोड़ लेना है, 8 2 10 11 12, और गुना कितने से कर देना है, 3 से, तो 12 3 36 है सही जवाब। 36 दिया गया है डी ऑप्शन में, ये आपका आंसर है। क्लियर हुई बात सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 6 11 25, 8 6 16, 12 5 क्वेश्चन मार्क। 6 और 11 से हमें 25 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको तरीके पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जरूर सीख के जाना। पहले वाले में आप 2 से डिवाइड करो, कितनी बार हो जाएगा डिवाइड, आपको होगा सर 3 बार, और दूसरे वाले में 2 से गुना करिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 3 और 22 को जोड़ो तो 25 हुआ। ठीक है, पहली संख्या में 2 से डिवाइड करो तो ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा, दूसरी संख्या में 2 से गुना करो, 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, 12 और 4 को जोड़ो तो 16 हो गया। ऐसे यहाँ 2 से डिवाइड करो, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 12 में तो 6 बार डिवाइड हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 और 6 16, सवाल खत्म हो गया भाई। आप कहोगे सर आपने तो तुरंत कर दिया, हमें पता है ना इन सवालों को कैसे किया जाता है, हमने बहुत प्रैक्टिस की है इनके ऊपर। आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल सवाल नहीं लगेंगे, आपको खेल लगेगा कि भाई एग्जामिनर खेल खेल रहा है हमारे साथ। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो लड़कियां कार्यरत हैं लेकिन अविवाहित हैं। देखिए लड़कियों का जो क्षेत्र है ना वो ये है,
ये है लड़कियों का क्षेत्र, ठीक है। लेकिन लड़कियां कार्यरत भी होनी चाहिए और अविवाहित भी होनी चाहिए, ठीक है। तो लड़की के हिस्से में क्या आ रहा है, 1 2 5 6, ठीक है, यही तो आ रहा है। लेकिन लड़कियां अविवाहित चाहिए, तो विवाहित के क्षेत्रफल में क्या आ रहा है, 7 6 5 4, ये विवाहित के क्षेत्र में आ रहा है। ये वाला इसको हटा दीजिए, ये विवाहित है। अविवाहित क्या बचा आपके पास, 1 और 2, ये अविवाहित बचा। ये तो विवाहित हो गया ना, तो लड़की अब विवाहित कितनी बची, 1 और 2, ये अविवाहित है। अब 1 और 2 में से उसने कहा है कि लड़की कार्यरत होनी चाहिए, तो कार्यरत कौन सी लड़की है, 2, ये कार्यरत वाले में देखो शामिल है, कार्यरत वाले में ये शामिल है 2, ये कार्यरत नहीं है। कार्यरत भी हो और अविवाहित भी हो तो वो 2 है, डी ऑप्शन सही जवाब। समझ में आया ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, सरल करें इसको, इसको सरल करना है भाई, बड़ा ही शानदार सवाल। देखिएगा, जब आप इसको सरल करोगे तो ये जो दशमलव है ना, इनको आप हटा लीजिए, पहले दशमलव वाली संख्याओं को हटा लीजिए। देखिएगा, इसको जब हम सरल करेंगे तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ये जो संख्या है ना नीचे वाली, इसका गुना 2 से कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप इसके नीचे 1 मान लें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपका वो सर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या है, 17.28 है, ठीक है। बटे में आ जाएगा ये x बराबर 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, ठीक है। यहां तक कोई चीज को कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन दशमलव में होने की वजह से यहां दशमलव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, 144 से 1728 कट जाएगा, 12 है बाहर में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 12। सवाल खत्म भाई, ठीक है, 12 बी ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 12 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखिएगा, कभी भी ऐसा सवाल आए, कभी भी ऐसा सवाल आए, पुराना औसत क्या है 25, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ें या 6 घटाएं, क्लियर है। कोई भी संख्या जोड़ने और घटाने को कह सकता है, कोई भी संख्या, यहां 6 कहा गया है, कोई भी संख्या कह सकता है। अब उसने बोला है 6 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा, तो 6 आपको कहां जोड़ना है, जो पुराना औसत है उसी में 6 जोड़ना है, ठीक है। 31 आ जाएगा सही जवाब। अगर घटाने को कहे तो जो पुराना औसत है ना, उसी में से घटा देना है, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी इसके लिए। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 33 है और अंतिम पद 45 है। पहला पद 33 है और अंतिम पद 45 है, ठीक है, उसका औसत ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को औसत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद 2 से कर दो इसको डिवाइड। 5 और 3 8, 4 और 3 7, 78 हो गया दोनों को जोड़ने पे, और 2 से कर देंगे इसको हम डिवाइड। जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 39, और 39 दिया है बी ऑप्शन में, ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसने कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ा जिसमें ना आया हो, सभी एग्जाम्स में ये आया है और कभी भी आ सकता है। तो सीख लीजिए, इसके 2-3 टाइप में करा देता हूं। आपको कभी भी ऐसा सवाल रहे तो आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे और उसमें 42 जोड़ेंगे, बटे में 49 लिखेंगे और गुने में ये लिखेंगे, यही तो होता है। तो 49 का मल्टीप्लाई 99 से करिए, 99 मल्टीप्लाई 49 हो गया ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस इसमें 42 जोड़िए, बटे में यही संख्या रहेगी 49 और गुने में इधर क्या है 49। 49 से 49 आपने यहाँ कटा दिया। इस 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 99 होता है, तो हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं 99 को। गुने में है 49, प्लस में है 42, 49 का गुना 1 से करो तो 49 और 2 0, माइनस 49 का गुना 1 से करो तो 49 प्लस का 42, माइनस के 49 में से प्लस के 42 घट जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे, और इधर क्या है 4900, 4900 में से 7 घटा दीजिए 4893 बचेगा। सवाल खत्म हो गया भाई,
4893 बचेगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, आपको पता है इस सवाल में क्या करना है, इसका गुना इससे करना है और 63 जोड़ना है। ठीक है, तो 99 और 67 का आपको गुना करना है, प्लस कर देना है 63 को, और बटे में रखना है ये 67 इंटू 67 प्लस का 4। तो 67 से ये 67 तो कट ही जाएगा। 99 को आप क्या ले सकते हैं, 100 माइनस 1 99 होता है, इंटू में 67 प्लस का 63, 63 और प्लस 4 करोगे तो ये 67 ही हो जाएगा, है ना। चलिए 63 प्लस 4 लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब देखो 67 का गुना 1 से करो, ठीक है, आप यहाँ पे 67 का गुना 1 से करो तो ये 6700 हो जाएगा। 67 का गुना 1 से किया तो ये 67 हो गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 63 और 4 को जोड़िए तो ये 67 ही हो गया, माइनस प्लस के 67 कट गए तो केवल 6700 बचा आपके पास। ये सवाल का सही जवाब हुआ बी ऑप्शन। सवाल सभी को समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 999 प्लस 97 बटे 98 गुने 98। ठीक है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल वैसे ही करना है जो मैंने अभी आपको 2 सवाल कराए हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, और जो बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे उनके लिए कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट में इस प्रश्न का आंसर देंगे क्या आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।